अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। आईसीसी के प्लेइंग कंडीशंस, लॉस कह लें या रूल जिसमें तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, यानी कि अगले महीने से चंद दिन बाकी रह गए हैं, जिसके बाद हम देखेंगे जो रूल्स हैं इनमें तब्दीलियां हैं, यानी कि इन प्लेइंग कंडीशंस में। यानी कि 2 मैचेस खेले जाएंगे 2 अक्टूबर को। जो 2 मैचेस हैं इसमें पाकिस्तान का मैच होगा इंग्लैंड के साथ और साउथ अफ्रीका का मैच होगा इंडिया के साथ। ये दोनों मैचेस नई प्लेइंग कंडीशंस में, नए लॉज में खेले जाएंगे। क्या तब्दीलियां होने वाली हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला लॉ जो चेंज होने के लिए जा रहा है, जिसमें आप ये देखते थे कि जो एक बैट्समैन शॉट खेलता था, शॉट खेलने के बाद वो कैच आउट हुआ, और कैच आउट होने के बाद हम ये देखते थे कि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन है, अगर उसको क्रॉस कर जाता था तो फिर आने वाला बैट्समैन जो था वो बॉल को फेस नहीं करता था, और जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन था वो बॉल को फेस करता था, क्योंकि आपस में क्रॉसिंग हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि अगर क्रॉसिंग हुई या नहीं हुई, इस बात को साइड पर रख दिया गया है, चाहे आपने क्रॉस किया हो या आपने क्रॉस ना किया हो, जो भी नया आने वाला बैट्समैन होगा वही बॉल को फेस करेगा। बड़ी चालाकियां चलती थी ना पहले, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अगर कोई बैट्समैन है और तगड़ा बल्लेबाज है तो वो क्रॉसिंग कर लेता था कि चलो अब मैं फेस कर लूंगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन अगर डेफिनेटली ओवर की वो लास्ट बॉल थी और लास्ट बॉल पर वो कैच आउट होता है, तो फिर उस सूरत में जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन है अगले ओवर में वही बॉल को फेस करेगा, क्योंकि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो एंड्स हैं, बॉलिंग एंड, वो चेंज हो जाते हैं, और फिर जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन है अगले ओवर में वही फेस कर रहा होगा। लेकिन अगर ओवर के दौरान ऐसा होता है तो फिर जो भी नया आने वाला बैट्समैन होगा वही बॉल को फेस कर रहा होगा। राइट जी। दूसरा रूल, यूज ऑफ सलेवा थ्रू द पॉलिश बॉल। यानी कि आपने देखा होगा कोविड से पहले जो सलेवा था, यानी कि जो थूक था, वो बॉल पे इस्तेमाल होता था ताकि एक बॉल को एक साइड को अच्छी तरह शाइन किया जा सके। लेकिन कोविड में ये मना हो गया था और पसीने से आप अपना जो बॉल था उसको शाइन कर सकते थे। लिहाजा अब ये परमानेंट हो गया है कि जो सलेवा है, यानी कि जो थूक है, वो बॉलर उसको यूज नहीं कर सकता, और जो पसीना है उससे आप बॉल को बिल्कुल शाइन करें, लेकिन थूक आप से जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने थूक इस्तेमाल किया तो फिर ऐसी सूरत में ये तमाम तर चीजें बॉल को खराब करने के जिम्मे में आएंगी, यानी कि अनफेयर यूज में आ जाएंगी, और फिर उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। राइट जी। जो अगला रूल है वो है स्ट्राइकर्स राइट टू प्ले द बॉल। यानी कि अब मैं आपको चलें समझाता हूं। ये आपकी 3 स्टंप्स हैं। 3 स्टंप्स के बाद अगर हम बात करते हैं, ऑफ साइड पर 5 फीट होते हैं पिच के कॉर्नर तक, और लेग साइड पर अगर आप बात करते हैं ऑन साइड पर तो 5 फीट होते हैं। टोटल 10 फीट होते हैं पिच के कॉर्नर के। एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर 10 फीट होता है, जिसके दरमियान में 3 स्टंप्स होती हैं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर बॉलर ने गेंद की है और जो बैट्समैन है वो बॉल खेलने के लिए पिच के बिल्कुल इस कॉर्नर तक आ गया, उसको लगा कि ये बॉल जो है वो बहुत ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप जा रही है, और वो बिल्कुल पिच के कॉर्नर पर आ गया उसको खेलने के लिए, तो वो अलाउ होगा, यानी कि उस बॉल को वो खेल सकता है। ठीक है, ये तो पहले भी अलाउ था, यानी कि वो उसको खेल सकता है उस बॉल को हिट करने के लिए बिल्कुल पिच के कॉर्नर पर आकर। लेकिन अगर उसका पांव पिच से उतर गया, अगर उसका पांव पिच से उतर गया, वो उसको खेलने के लिए जाता है, तो ऐसी सूरत में वो बॉल डेड बॉल भी होगी और नो बॉल भी होगी। यानी कि नो बॉल का मतलब अगली बॉल तो आपको फ्री हिट मिल जाएगी। अगर बैट्समैन पिच से उतर गया उस शॉट को खेलने के लिए, तो ऐसी सूरत में वो नो बॉल भी है, डेड बॉल भी है। नो बॉल पे आपको फ्री हिट तो मिल जाएगी, लेकिन जो डेड बॉल है इसका मतलब ये होगा कि बैट्समैन उस पर शॉट नहीं लगा सकता, बैट्समैन उसको हिट नहीं कर सकता अगर वो पिच से उतरा है, वो पिच से उतरा उस बॉल को खेलने के लिए। अनफेयर मूवमेंट बाय द फील्डिंग साइड। यानी कि एक फील्डर पॉइंट पर खड़ा हुआ था, बॉलर जो है उसने दौड़ना शुरू किया अपने बॉलिंग के निशान से। बॉलर दौड़ा बॉलिंग के निशान से, और जैसे ही बॉलर दौड़ा और बॉल कराने के लिए जब आता है, तो जो पॉइंट पे खड़ा फील्डर था उसने चालाकी दिखाई, उसने अपनी फील्डिंग पोजीशन को चेंज करके वो कवर की जाने मूव कर जाता है। जब वो कवर की जाने मूव कर जाता है तो ऐसी सूरत में वो बॉल डेड हो जाएगी। ना सिर्फ डेड होगी बल्कि इस चालाकी पर जो 5 रन हैं पेनल्टी के, वो मिल जाएंगे बैटिंग करने वाली साइड को। तो ये चालाकियां अब नहीं चलेंगी। रनिंग आउट ऑफ द नॉन स्ट्राइकर। यानी कि पहले आपने देखा होगा, मैन कटिंग का नाम सुना, कि अगर बॉलर जो है वो गेंद करने के लिए आता है, जैसे ही वो अपने बॉलर इनफैक्ट लैंड करते हैं उसके फुट, जब वो बॉल को रिलीज करने वाला हो रहा तो होता था, उससे पहले वो क्या करता था कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो खड़ा बैट्समैन था, अगर वो आगे चला जाता था तो वो उसको आउट कर देता था, और ये आउट होता था। लेकिन इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, क्योंकि जेंटलमैन गेम है ना, कहा जाता था ये अच्छी बात नहीं है, इसको अनफेयर प्ले में कहा जाता था। लेकिन अब ये जो जेंटलमैन गेम है वो गई बात पुरानी। अब जो बॉलर है, अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन, उसने देखा उसके बॉल रिलीज करने से पहले आगे चला गया, तो वो उसका आउट कर सकता है। जो बाकायदा रन आउट होगा
उसके नाम के आगे लिखा जाएगा रन आउट। यानी कि अब जेंटलमैन गेम वाली जो मैं बातें कर रहा हूं वो नहीं चलेंगी। आपने देखा कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन चालाकी दिखा रहा है, तो आपने उसने अमूमन होता है लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए, तो वो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बैट्समैन वो तेजी से भाग जाता है। तो ऐसी सूरत में जो बॉलर होगा वो बॉल रिलीज करने से पहले उसको आउट कर देगा, जो रन आउट में शुमार होगा। जो अगला जो रूल है वो बड़ा मजेदार है, क्योंकि आज तक कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं आपको बताऊं 2 तरीके ऐसे हैं जिनसे कोई भी बैट्समैन आउट नहीं हुआ। जो लोग जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा हैरानकुन बात है कि 2 तरीके ऐसे हैं कि क्रिकेट में आज तक कभी कोई उनसे आउट ही नहीं हुआ। एक तो टाइम्ड आउट आज तक कभी कोई नहीं हुआ, और हिट द बॉल ट्वाइस नहीं हुआ। हिट द बॉल ट्वाइस ये होता है कि एक बैट्समैन ने बॉल को रोका और रोकने के बाद उसको दोबारा हिट करा, इस नियत से कि उसने बॉल को पहले रोका और रोकने के बाद उसने दोबारा इस नियत से कि मैं उसको हिट करता हूं, उसने हिट किया, तो इस सूरत में बैट्समैन जो है वो आउट तस्वूर किया जाता है। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट नहीं हुआ। और दूसरा तरीका टाइम्ड आउट है। टाइम्ड आउट में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जो टाइम्ड आउट का रूल चेंज हुआ है कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट में एक बैट्समैन जब आउट होने के बाद वापस जाता है तो जो नया बैट्समैन आता है उसके पास 3 मिनट का वक्त होता है कि 3 मिनट में वो गार्ड ले ले और बैटिंग करना शुरू कर दे। लेकिन अब इस वक्त को कम करके 2 मिनट कर दिया गया है। यानी कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अब जो बैट्समैन होगा उसके पास 2 मिनट का वक्त होगा कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर आए नया बैट्समैन। जैसे एक बैट्समैन आउट हुआ उसके बाद से एक टाइम स्टार्ट, और 2 मिनट के अंदर अंदर नए बैट्समैन को आना होगा और बैटिंग करनी होगी। अगर 2 मिनट से ज्यादा का वक्त हो जाता है तो फील्डिंग साइड अपील कर सकती है, और वो क्या है, हाउस दैट, अंपायर कहेगा यस ही इज आउट। और T20 में इसके अलावा जो टाइम है वो 90 सेकंड्स का है। यानी कि 90 सेकंड्स के अंदर अगर कोई बैट्समैन नहीं आता तो फील्डिंग साइड अपील कर सकती है और बैट्समैन बगैर बॉल खेले वापस जाएगा, उसके नाम के आगे लिखा होगा टाइम्ड आउट। राइट जी, अगला रूल जो है बॉलर थ्रोइंग टुवर्ड्स स्ट्राइकर्स एंड्स बिफोर द डिलीवरी। यानी कि एक जो बॉलर होता था इससे पहले जैसे ही वो अपनी डिलीवरी स्ट्राइक की तरफ आता था उससे पहले पहले, यानी कि जैसे वो डिलीवरी स्ट्राइक की तरफ आया उससे पहले पहले अगर वो ये देखता था कि सामने वाला जो बैट्समैन है, अमूमन ऐसा आज तक कभी कोई आउट हुआ नहीं है लेकिन ये रूल है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, ये रन आउट का एक रूल था। क्या था कि जो डिलीवरी स्ट्राइक है, यानी कि जब बॉलर जैसे ही आया डिलीवरी स्ट्राइक में उससे पहले पहले उसने देखा कि बैट्समैन जो है वो सामने रन लेने के लिए, यानी कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाले बैट्समैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सामने वाले बैट्समैन की बात कर रहा हूं, कि उसको ये लगा कि इसने मेरी बॉल कराने से पहले ही पहली, मेरी डिलीवरी स्ट्राइक से पहले ही पहली इसने जो है वो रन लेने के लिए शफल करते हुए आ गया है, उसका मकसद रन लेना है। तो बॉलर थ्रो करता था और वो अगर लग जाती और अंपायर को ये लगता कि रन लेने के लिए अपना शॉट खेलने के लिए आ गया है, तो ऐसी सूरत में रन आउट होता और वो बॉल नो बॉल हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, ऐसी सूरत में सिर्फ तब्दीली ये आई है कि वो बॉल डेड बॉल होगी। यानी कि डिलीवरी स्ट्राइक से पहले पहले बैट्समैन को ये लगता है कि बॉलर को सॉरी ये लगता है कि सामने वाला बैट्समैन जो है वो आगे रन लेने के लिए आ रहा है उस शॉट को खेलते खेलते। जैसे ही बॉलर आया डिलीवरी स्ट्राइक से पहले उसको ये लगा कि सामने से जो बैट्समैन आ रहा है वो रन लेने के लिए आगे आ रहा है और मेरी बॉल को भी रन लेने के दौरान खेल लेगा। उसने थ्रो किया, स्टंप्स पे लगा, अंपायर से अपील की, अंपायर ने कहा रन आउट है। अगर अंपायर को लगता है कि रन लेने के लिए, ये शॉट खेलने के लिए इसका मकसद रन लेना भी था, तो ऐसी सूरत हाल में बैट्समैन आउट हो जाएगा। लेकिन ये नो बॉल अब नहीं होगी बल्कि ये डेड बॉल हो जाएगी। राइट जी, कुछ और भी ऐसे फैसले हैं जो कि लिए गए हैं। अभी आपने हालिया में देखा होगा एशिया कप के दौरान जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसमें एक पेनाल्टी लगी थी फील्डिंग साइड को, कि जिसमें हमने ये देखा था कि सर्कल के अंदर जो थे वो 5 फील्डर लेने पड़ गए थे। उसका क्या रीजन है, जनवरी में T20 में ये रूल जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है कि 85 मिनट्स होते हैं आपको 19 ओवर्स करने के लिए, यानी कि आपको 20वां ओवर जो है वो हर हाल में 85 मिनट्स के बाद शुरू कर देना है, हर हाल में अपना 20वां ओवर। तो 85 मिनट्स तक आपने जितने भी ओवर्स किए हैं T20 में, फर्ज करें आपने 17 ओवर किए 85 मिनट तक, जिसमें अंपायर को ये लगा कि फॉर एग्जांपल वो 90 मिनट हो गए या वो 95 मिनट हो गए, अंपायर को लगा कि 10 मिनट का खेल जो है वो एक्स्ट्रा हुआ है और फील्डिंग साइड की वजह से नहीं था। टोटल जो वक्त निकाला गया यानी कि 85 मिनट का वक्त निकला कि जो अवेलेबल था फील्डिंग साइड के लिए, और 85 मिनट में फील्डिंग साइड ने 20 ओवर से कम ओवर किए, यानी कि उसने 18 किए, 17 किए। तो जितने भी ओवर उसके बाद बाकी रह जाएंगे, 85 मिनट्स के बाद जितने भी ओवर बाकी रह जाएंगे, पेनाल्टी के तौर पर
सर्कल के अंदर उनको एक फील्डर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी कि 5 फील्डर लेने पड़ जाएंगे। ये तो टी20 में रूल था, हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में विटनेस किया, लेकिन अब ये रूल हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखेंगे, यानी कि अब ये इंप्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। वनडे क्रिकेट में भी हम देखेंगे जो 210 मिनट का टाइम मिलता है, 210 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने 50 ओवर से जितने ओवर कम किए होंगे उतने ओवर में आपको सर्कल के अंदर एक फील्डर एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि लॉज हैं जो कि चेंज होने के लिए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।